हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो कुमार गुरु सर के द्वारा ही 14 सितंबर को आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उत्तराखंड, आज संपूर्ण जो उत्तराखंड है इसका रिवीजन कराऊंगी और साथ में ललन टॉप क्वेश्चन में जून 2024 की करंट अफेयर्स इसका रिवीजन करवाया जाएगा। तो चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 16वें अंतर्राष्ट्रीय बहु अभ्यास काकाडू का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया से। तो जो काकाडू अभ्यास है इसमें 30+ देश है वो भाग लेंगे। इस बार का होस्ट है ऑस्ट्रेलिया के डार्बिन के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की तरफ से भारतीय नेवी वो भाग लेगी। P-81 विमान है वो भाग लेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और भारत और ओमान के मध्य हाल ही में अभ्यास आयोजन किया गया है, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास का आयोजन। और भारत और फ्रांस के मध्य गरुड़ और शक्ति अभ्यास है, इसका आयोजन भी किया जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो विल्मिंगटन USA यहाँ पर किया गया है। तो पहले इसका आयोजन है वो भारत में किया जाना था, लेकिन अब भारत है वो 2025 में इसका आयोजन हो करेगा। तो क्वाड समिट है ये 2024 का होस्ट USA है। अध्यक्ष होंगे USA के प्रेसिडेंट जो बाइडन और 2025 में इसका होस्ट भारत होगा। ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज है वो भी भाग लेंगे। जापान के फूमियो किशिडो और भारत के मोदी जी हैं वो भी इसमें भाग लेने के लिए जाएंगे। क्वाड की संकल्पना है वो शिंजो आबे के द्वारा दी गई थी 2017 के अंदर ही। और क्वाड में 4 देश शामिल है, भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ITU-2 में भी 4 देश ही शामिल है, भारत, इजराइल, USA और UAE। SCO 2024 का होस्ट आस्ताना कजाकिस्तान है। G20 2024 का होस्ट ब्राजील है। और G7 2024 का होस्ट है ये इटली है। ब्रिक्स 2024 का होस्ट रूस है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा के अंदर ही पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया है? तो फिलिस्तीन को। तो UN जनरल असेंबली, इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। 193 देश इसके सदस्य हैं। 1 नेशन 1 वोट ये इसकी टैगलाइन है। 78वीं सदर जो 70 है इसके अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस हैं। और 79वीं सत्र के अध्यक्ष हैं किलेमान यांग और कैमरून देश के रहने वाले। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि RS प्री जो 2023 के अंदर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार मतलब RS का एग्जाम वापस से आ गया है, प्री का एग्जाम भी, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रख लेना। और इस बार फिलिस्तीन को बाकी सदस्यों के साथ में मीटिंग के लिए बैठाया गया है। और तिमोर लिस्ते हैं ये आसियान का 11वां सदस्य देश है। UNGC के पहली महिला अध्यक्ष कौन है भारत की तरफ से? तो विजय लक्ष्मी पंडित है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो ललन टॉप क्वेश्चन में जून 2024 की जो संपूर्ण करंट अफेयर्स है इसका रिवीजन मैं अपनी क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। और आज मैंने संपूर्ण जो प्राचीन इतिहास है इसका रिवीजन करवाया है, तो वो क्लास मैंने कंप्लीट करवा दी है। वो क्लास भी आप देख सकते हैं। आपकी जो भी एग्जाम है, जैसे राजस्थान में जो CAT एग्जाम है या फिर आप SSC GD CGL सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हैंड रिटन नोट्स के रूप में। और अब मैं कल या परसों 1-2 दिन मतलब कल तो आपकी संपूर्ण मतलब जनवरी से लेके और 15 सितंबर तक की जो इंडिया और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है इसका रिवीजन क्लास आएगी। और फिर बाद में मिडाइल हिस्ट्री है उसका रिवीजन भी मैं 1-2 दिन में करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मतदाताओं को सभी स्तरों पर ही न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये मैक्सिको है। और वोटर्स को अधिकार सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव के लिए देने वाला पहला देश बन गया है। विश्व का पहला देश है और इसमें संविधान संशोधन होगा। भारत ने वैसा संविधान संशोधन किया था क्या? कि किया है। भाग नंबर 20 है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया है और दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया था। कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं भारत में अभी तक? तो 106 हुआ है। और 106 हुआ है नारी शक्ति वंदन एक्ट, बिल नंबर है 128वां। NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ये 99वां संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को ही जवाहरलाल नेहरू ने हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के लिए कहा था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को ही पहला हिंदी सम्मेलन है वो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। और विश्व हिंदू सचिवालय है पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर। अब संविधान की अनुसूची नंबर 8 है उसमें 22 भाषाएं हैं, हिंदी इसमें शामिल है लेकिन हिंदी हो शास्त्रीय भाषा नहीं है। और भाग नंबर 17 में है अनुच्छेद है 343 से 351 राजभाषा का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। अनुच्छेद 344 विकास आयोग, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हिंदी के विकास के लिए एक आयोग के गठन करेगा और अभी तक बीजी खरे आयोग वो बना है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दे दी है? तो 2000 करोड़ रुपए की। तो मिशन मौसम है, ये मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 2 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, और उद्देश्य है मौसम का पूर्वानुमान लगाना तथा वायुमंडल की निगरानी करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। पीएम सड़क योजना का 4 चरण है, इसकी शुरुआत इसकी 25 दिसंबर 2000 को ही है और 4 चरण की शुरुआत है 2024-25 से 2028-29 तक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम। तो पोर्ट ब्लेयर है, ये अंडमान निकोबार के अंदर है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है और इसका नाम चेंज कर सिर्फ विजयपुरम कर दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा ही। और गृह मंत्रालय ने बताया है कि जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंग्रेजों की दास्ता के बारे में बताता है, इस वजह से अब इसका श्री विजयपुरम है वो कर दिया गया है। 2018 के अंदर ही रोस द्वीप का नाम बदलकर बोस द्वीप कर दिया गया था और हैवलोन द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया था तथा 21 जो द्वीप है इनका नाम है 21 परमवीरों के नाम पे कर दिया गया था। आगे है वीर सावरकर एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही है। आर्मी नेवी एयरफोर्स इनका एकीकृत केंद्र भी यहीं पर है। और सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है। काले पानी की सजा सेल्यूलर जेल भी यहीं पे है। बेरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी अंडमान निकोबार के अंदर ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जास्कर महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख के सानी गांव के अंदर। तो इसको चाम नृत्य या मुखोटा डांस भी कहते हैं। लोसर महोत्सव, हेमिस गोपा महोत्सव ये भी लद्दाख के ही है। 5 नए जिले बने हैं लद्दाख के अंदर, जास्कर, ट्रांस, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंडमान निकोबार में। गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है और क्रम के हिसाब से 4th नंबर का है। पहला वाराणसी के अंदर हुआ था 2021 में और सेकंड वाला सूरत गुजरात में हुआ था 2022 में। थर्ड वाला पुणे के अंदर हुआ था 2023 में और 4th वो नई दिल्ली के अंदर हुआ है 2024 के अंदर। साहित्य अकादमी के अंदर टोटल भाषाएं 24 हैं, 22 तो संविधान में उल्लेख है और इंग्लिश हिंदी शामिल है। मूल संविधान में 8 भाषाएं थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 22 भाषा तथा इंग्लिश के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ पे रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर ही। तो मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है श्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा। और रंगीन मछली ऐप है और मछलियों को जो सजावटी मछली है इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। राज्य दर्शन में उत्तराखंड देखते हैं। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल है। उत्तर प्रदेश व हिमालय प्रदेश इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और तिब्बत से लगती है। उत्तराखंड की हाईकोर्ट नैनीताल के अंदर है। राजव्यवस्था, शीतकालीन राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह, लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3, विधानसभा की सीट है 70। निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ था यूपी से अलग होकर और जिले 13 हैं। राज्य पशु है कस्तूरी मृग। प्रमुख व्यक्तित्व देखते हैं। नित्यानंद स्वामी ये उत्तराखंड के पहले सीएम हैं। बछेंद्री पाल ये उत्तराखंड की रहने वाली है, पर्वतारोही है और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। गोविंद वल्लभ पंत ये यूपी के पहले सीएम रह चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं और 1957 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के अंदर है और ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक 2018 जो कि बीजिंग के अंदर हुआ था उसमें गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर और हाल ही के अंदर इनको ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से भी सम्मानित किया है। अजीत कुमार डोभाल ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। बिपिन रावत पहले CDS है भारत। रस्किन बॉन्ड इनकी बुक है द रूम ऑन द रूफ और आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, कामरोड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट है। और डॉक्टर बसंती जो बिष्ट है ये लोक गायिका है, जागर लोक रूपी की पहली महिला गायिका है। 4 धाम देखते हैं उत्तराखंड के। गंगोत्री यमुनोत्री ये उत्तरकाशी में है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में है और बद्रीनाथ चमोली के अंदर है।
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी उत्तराखंड में ही है, फूलों की घाटी भी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये, और इसका वर्तमान नाम है और रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। यहाँ पर उत्तरकाशी जगह है, हर की धून भी है, गौमुख ग्लेशियर भी है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, देहरादून भी है, जहाँ से IFSR रिपोर्ट है वो प्रति 2 वर्ष के अंदर मतलब जारी की जाती है, 1987 से जारी की जा रही है। ऋषिकेश भी है, मसूरी है, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर है, लवासना, हर की पौड़ी भी है, हरिद्वार है। कुंभ का मेला 4 जगह पड़ता है, नासिक, प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन के अंदर। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये भागीरथी नदी है, इस पर बना हुआ है। चंपा सुरंग ये BRO ने इसका निर्माण किया है। पंच प्रयाग है, अलकनंदा और धौली गंगा ये विष्णु प्रयाग है। अलकनंदा और नंदाकिनी की मिलने के पर नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडारी के मिलने पर कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी है इसके मिलने पर रुद्र प्रयाग बना है, और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने पर देव प्रयाग बना है टिहरी स्थान पर। लक्ष्मण झूला भी है और राम झूला भी है यहाँ पे। उत्तराखंड के लोक नृत्य देखते हैं। पांडे नृत्य या मंडाना नृत्य ये उत्तराखंड का ही है। छेलिया नृत्य ये सैनिक व युद्ध नृत्य है। जोड़ा चोरा नृत्य ये कुमाऊं क्षेत्र का है, और जागर नृत्य भी यहीं का है। रमाण ये विश्व के अंदर अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल है। लोक पर्व फूलदेई नृत्य, अडूरी महोत्सव और भांग की चटनी और काफूली ये सब उत्तराखंड के ही हैं। करंट अफेयर्स देख लेते हैं उत्तराखंड के। पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार ही सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी उत्तराखंड के अंदर ही है। राता रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव है? उत्तराखंड की। ऐतिहासिक समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो ये उत्तराखंड में ही। हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है? ये भी उत्तराखंड ने। फूलदेई फेस्टिवल 2024 उत्तराखंड का है। हिमालय में ही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने जो विशेषज्ञ पैनल गठन किया है? तो उत्तराखंड ने। वायुसेना ने कहाँ पे ऑपरेशन बम्बे बकेट चला है? उत्तराखंड में। पहली बार चाइनीज पोंड हैरान पक्षी हो कहाँ पे देखा गया है? तो उत्तराखंड में। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा का आयोजन ये भी उत्तराखंड के अंदर ही किया गया है। देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सिक्किम है। DRDO उद्योग अकादमी उत्कर्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो IIT कानपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो नीम हंस को। SSC का नया अध्यक्ष राकेश रंजन बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन तो ये रांची झारखंड के अंदर हुआ है। किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और BT बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो फिलीपींस ने। भारत का पहला इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो NIC के द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार ही वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? तो 8.2%। द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन दुबई के अंदर हुआ है। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? तो निशान देव है। अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट्स के संचालन के लिए 30 वर्षीय समझौता किया है? तो तंजानिया के साथ में। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो क्लाउडिया शिनबाम का। किस देश के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर सेकंड बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो चाइना ने। 21वीं सांग्रीला वार्ता का आयोजन ये सिंगापुर के अंदर हुआ है। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी काशा प्रारंभ की है? तो दक्षिणी कोरिया ने। और अंतरिक्ष में मलबा कम करना इसका उद्देश्य है। स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किसने शामिल किया है? तो केरल सरकार ने। हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन पे हुआ है? तो जाम्बिया में। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही भारत को सर्वाधिक FDI किससे मिला है? तो सिंगापुर से। सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर ही 218 लाख से ज्यादा मतों के साथ में ही नोटा ने नया रिकॉर्ड कहाँ पे बनाया है? तो इंदौर में। फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किसके साथ में समझौता किया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में। हेलन मैरी रोबोट्स किस देश के अंदर ही अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई है? तो पाकिस्तान में। दुनिया में सबसे बड़े जीनोम की फर्म प्रजाति टेमेसिप्टेसिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो रियल मैड्रिड ने। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2015 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय को। अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा के द्वारा। पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के अंतर्गत ही रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।
हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? तो विश्व बैंक के साथ में। गुडलेपा हलकेरी पुरस्कार ये सिद्धलिंग पतन सेठी को दिया गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी विश्व रिकॉर्ड बना है? तो 64.2 करोड़। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स। बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा ये यूएसए के अंदर हुई है। ऑपरेशन अनथिंकेबल का संबंध रूस से है। स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AIMS और एयर प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय ने। पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर ही स्वस्थ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर में। अनारक्षित सीट से जीतने वाले सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन है? तो प्रियंका जारकिहोली है। कर्नाटक का शरावती घाटी अभ्यारण्य का संबंध शेर के पूंछ वाले मैकोक बंदर से है। UNWSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार CDOT को दिया गया है। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध कैमरून से है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र समा कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो नरसिंह को सम्मानित किया है। UPI भुगतान प्रणाली के लिए NPI से समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश पेरू है। इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ में तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? तो फ्रांस के साथ में। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियंस लुइस विले में जीतने वाले पहली भारतीय फाइटर कौन है? तो पूजा तोमर है। 5 ईयर वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले 4th भारतीय कौन है? तो विलियम सुबैया है। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन है? तो जू वेन जून है। आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध बिल गेट से है। पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश स्लोवाकिया है। एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटरी पुरस्कार सेबी को दिया गया है। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया गया है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक के अंदर ही टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अनामिका वी राजीव ने। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 116वीं है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक 129वीं है। देश के अगले सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी बनाए गए हैं। भारत ने किस देश के साथ में ही स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? तो UAE के साथ में। वर्ष 2024 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो भारत को। G7 शिखर सम्मेलन 2024 पुगलिया इटली के अंदर हुआ है और ब्रिक्स हुआ था रूस के अंदर। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी? तो बिल्ली एंड मोली। लाल मुर्सान और हिल्सा का संबंध ये मंगल ग्रह के क्रिएटर हैं। फिक्की ने किसे अपना नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो ज्योति विज को। नेक्स्ट है खगोल भौतिकी में ही कावली पुरस्कार 2024 डेविड चार बोनो को दिया गया है। और नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सीरीज इंडेक्स में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो मुंबई है। आई हैव द ईस्टिस्ट आत्मकथा R अश्विन की है। भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो नागास्त्र फर्स्ट है। साहित्य अकादमी ने ही अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो के वैशाली को। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 सुबैया नल्लामुथु को दिया गया है। एल और कोलंबिया सेंटर के ही पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176वां है। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो RBI को। भारत सरकार ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ में ही पहली सीधी उड़ान प्रारंभ की है? तो कंबोडिया के साथ में। फीडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाले 4th भारतीय महिला कौन है? तो दिव्या देशमुख है। भारत ने पहली बार कौन सी बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तो तरंग शक्ति अभ्यास। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोद गनात्रा है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन मैसूर के अंदर हुआ है। दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है? तो यूक्रेन ने। किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद में ही पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया है? तो न्यूजीलैंड सरकार ने। आगे है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो अश्मी को।
सेना अस्पताल ने ही सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? तो नई दिल्ली में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 63 हुआ है। नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो मंगल ग्रह पे। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। T20 क्रिकेट में ही 4 ओवर 4 मेडन 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो लोकी फर्ग्यूसन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान फिनलैंड का है। भारत का स्थान है 109वां। जापान के एसाई ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो IPBES को। ये फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर में उप विजेता रहे हैं। तो पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इटली के अंदर। बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेट्स मेनुपुलरिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो केरल के कसारगोड के अंदर। आगे है UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां। भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के अंदर ही गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन थ्रेड को। खालुवार युद्ध स्मारक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव मार्क रुटे बने हैं। T20 विश्व कप में ही लगातार 2 बार हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज पैट कमिंग्स हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो कोझिकोड केरल है। और संगीत के अंदर है ग्वालियर मध्य प्रदेश। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गुजरात के अंदर हुआ है। इसरो ने थर्ड और अंतिम बार पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान पुष्पकम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया है? तो चित्रदुर्ग के अंदर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ही परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। भारत 6G एयरलाइंस किस देश के ओलू विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया है? तो फिनलैंड के साथ में। गैर नाटो सहयोगी के रूप में ही शामिल होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का 4 देश केन्या है। UN महिला वैश्विक डेटा के अनुसार ही महिला राष्ट्र अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या पर भारत का स्थान 171वां है। हेरने प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 3rd। WTT कंटेनर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो श्रीजा अंकुला है। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 4th शहर श्रीनगर है। चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश चाइना है। पारस्परिक सरस समझौता RELOS का संबंध भारत और रूस से है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बने हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं। कवाक्रेली साइमंड्स के बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 के अंदर ही कौन सा भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो दिल्ली को। पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध USA, जापान और दक्षिण कोरिया से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 16वां सदस्य पराग्वे बना है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो उड़ीसा में। CAG के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन शिमला के अंदर हुआ है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ में होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो मिस्र के साथ में। इसरो के स्पेडेक्स मिशन का संबंध चंद्रमा से है। वर्ष 2024 के पैन प्रिटर पुरस्कार अरुंधति रॉय को दिया गया है। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI पेंटोरा सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का 2nd मिलिट्री स्टेशन जयपुर है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो कपिल देव बने।